अब ये निकलने भी लगी है। ये शायद ये देखें, ये आपको नज़र आएगा, ये निकलने लगी है और इतनी तेज़। धूप निकलते ही परिंदे भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं। और ये वाला कम है, फर्श वाला एक कटन वो लेके आऊंगा, वो कोई एक काटन में कोई इशू नहीं। एक कटन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को शादो आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा ना खास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे और हर बे औलाद जोड़े को अल्लाह ताला नेक औलाद अता करे, आमीन। इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग हम यहाँ से शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। और साथ साथ आपको आज का ठंडा ठंडा मौसम दिखाती हूँ, क्योंकि कल रात को इतनी ज़बरदस्त वाली बारिश हुई है। रात को नहीं, कल शाम के टाइम 4 बजने के बाद इतनी ज़ोरदार बारिश हमारी तरफ हो गई है। वो मैं अभी आपको बाहर जाके दिखाती हूँ। अभी तो बारिश नहीं हुई है, सुबह थम गई है, लेकिन अभी मौसम ज़बरदस्त वाला ठंडा ठंडा मौसम हो गया है। और जब भी मैं आपसे कहती हूँ कि ज़बरदस्त वाली ठंड है हमारी तरफ, तो फिर आप में से कुछ मेरी बहनें कमेंट करती हैं और कहती हैं कि हमारी तरफ कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा जी गर्मी है। ऐसे कमेंट पढ़ के हैरत भी होती है, क्योंकि ये आप देख सकते हैं, ये हमने जी मोटे मोटे कपड़े पहने हुए हैं। सुबह तो इतनी ज़्यादा ठंड थी, बुखारी पे मैंने नाश्ता बनाया है, फिर भी बच्चे स्वेटर के ऊपर अपनी जो जैकेट होती है वो भी पहन के स्कूल गए हैं, आहिल और जी आरिस। और आहिल के पापा तो अपनी कोट निकाल रहे थे कि आप आज कोट निकालें, बहुत ज़्यादा ठंड है। तो अभी मैं आपको जाके जी दिखाती हूँ ठंडा ठंडा मौसम। और ये मैं आटा गूंद रही हूँ। आज भी सुबह से मुसलसल जी काम किए जा रही हूँ और अभी सुबह के 9:30 बज गए हैं। तो अपने माल मवेशियों के काम निपटा के, जब इस तरह बारिश होती है तो फिर मेरे लिए नीचे मवेशी खाने में बहुत सारा काम होता है, तो इसलिए जितना भी काम नीचे मवेशी खाने में था वो करके मैं आई हूँ और यहाँ पे मैं आटा गूंद रही हूँ। नाश्ता तो हमने जी सुबह अल्हम्दुलिल्लाह बुखारी पे ज़बरदस्ती आग जला के हमने अपना नाश्ता बना के किया है। बच्चे स्कूल और बच्चों के पापा भी स्कूल की तरफ रवां दवां हो गए हैं और आज ही हमारे वॉशरूम के काम करने वाले भाई पहुँच गए हैं। कोई 2 से 3 भाई आए हैं और अंदर काम पे लग गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जो किचन के काम करने वाले भाई थे वो 1-2 दिन रुक गए हैं, क्योंकि वहाँ पे जो पाइप लगनी है, पानी वाले पाइप जो सिंक के एरिया में जो भी काम है वो आज ये इंशाल्लाह भाई अंदर लगे हुए हैं, वो कर रहे हैं। किचन के काम के साथ दोनों वॉशरूम का जी काम भी चल रहा है, शुरू हो गया है। इंशाल्लाह कुछ दिन में ये काम भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएगा और मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ। बस हमारे काम रवा दवा हो गया है और हमारे लिए ज़रूर दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें अपने घर में बैठना रहना नसीब करे। बड़ी ख्वाहिशें हैं मेरी, वो अल्लाह ताला मेरी पूरी करे अपने नए घर में। तो ये मैं इन भाइयों के लिए मुझे पता नहीं था कि आज ये भाई आएंगे, तो इसलिए पहले से ही मैंने आटा नहीं गूंदा था शुशर बनाने के लिए चाय के साथ। तो ये मैंने अभी थोड़ा सा नमक डाल के पानी से मैंने आटा गूंदा है। अब आज मैं बनाऊंगी देसी पराठे।
डबल पराठे कहें इसको, हम तो डबल पराठे कहेंगे, हम तो इसको जी अपने ज़ुबान में डबल पराठे कहते हैं। तो हम कैसे बनाते हैं ये भी आपको साथ साथ 1-2 क्लिप्स दिखाती हूँ, और अंदर किचन के काम के कुछ 1-2 क्लिप्स भी साथ साथ आपको दिखाती हूँ। और जी बस जल्दी से इन भाइयों को चाय दे के फिर मैंने इनके लिए जी खाना भी बनाना है, तो अपने काम पे लग जाती हूँ। बुखारी पे मैं नहीं बनाऊँगी, जल्दी से गैस पे ही बनाऊँगी, तो फिर मेरा काम मेरे लिए थोड़ा आसान होगा। और ये मैं बनाने लगी हूँ जी डबल पराठा। और अभी मुझे एक कमेंट आजकल मुझे बार बार आ रहा है कि अर्जमंद आपका ये जो बोर्ड है जिसको हम अपने ज़ुबान में बल्क कहते हैं, और ये जो बेलन है हमारी देसी बेलन जिसको हम अपने ज़ुबान में गैसी कहते हैं, ये हमें कहाँ मिलेगी? तो ये आपको मिलेगी जी गिलगित बल्तिस्तान में कहीं पे भी। आप जब भी आएँ गिलगित बल्तिस्तान तो आप आराम से किसी भी शॉप पे आपको ये मिल जाएगी। और यहाँ के लोग अपने हाथों से खुद बनाते हैं और ज़्यादा महंगा भी आपको नहीं मिलेगा। और अमूमन इस तरह के कमेंट्स आते हैं बुखारी के ऊपर भी कि बेलन या बोर्ड या बुखारी हमें ऑनलाइन क्या मिलेगी, ऐसी को क्या हमें ऑनलाइन मिलेगी? तो इसका मुझे नहीं पता कि कोई इस तरह ऑनलाइन भी सेल करता होगा, और जहाँ तक मुझे पता है शायद नहीं। तो आप जब भी गिलगित बल्तिस्तान आएँ तो ये खूबसूरत नज़ारे करने के लिए अमूमन इधर उधर से लोग आते हैं और अपने लिए यहाँ से ये जी लेके जाते हैं। और अभी मैं सोच रही हूँ अंदर जो हमारा नया किचन बन रहा है तो उस पर मैं ये अपना जो देसी बोर्ड है मैं कैसे रखूँगी। फिर आहिल के पापा कह रहे थे कि जो ऊपर जो उसकी स्लेब लगे ये आपने उसी के ऊपर ही रोटी बनानी है। तो मुझे बड़ी वो हैरत होती है कि उसके ऊपर हम कैसे बनाएंगे। तो आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है जो स्लेब होती है स्लेब के ऊपर मुझे रोटी बनानी होगी या स्लेब के ऊपर ये हमारा जो देसी बल्क है वो ऊपर रख के मुझे रोटी बनानी होगी। अभी तक हमारा नया किचन तैयार नहीं है, काम चल रहा है और मैं ये छोटी छोटी चीज़ें सोच रही होती। तो डबल पराठा मैं बनाने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटी सी रोटी बनाई मैंने और ये मैंने थोड़ा सा मैंने तेल डाला और अब मैं इसको करूँगी फोल्ड। इसको हम कहते हैं जी डबल पराठा। फिर इसको बेल के गरम गरम तेल में हम पकाते हैं। फिर हमारा देसी पराठा होता है तैयार। अमूमन हमारे यहाँ जो तेल इस्तेमाल करते हैं गिरी का, बादाम का या अखरोट का तेल इस तरह इस्तेमाल करते हैं, अंदर डालते हैं, लेकिन मैंने बाज़ार वाला कुकिंग ऑयल इस्तेमाल किया है। तो इस तरह भी बहुत मज़े का होता है। अगर गिरी का, अखरोट का या बादाम का तेल इस तरह हम डाल के बनाते हैं तो इतने मज़े का होता है, मज़ा आ जाता है। और कभी कभी तो मैं इस तरह करती हूँ, ये रोटी बनाती हूँ और साथ में तो बादाम थोड़ा सा कूट के बिल्कुल पाउडर बादाम को बना के उसके अंदर थोड़ा सा मैं डालती हूँ दूध डालने के बाद फिर इस तरह मैंने रोटी बनाई। रोटी के ऊपर ये मैंने गिरी का तेल डाला, फिर उसके ऊपर 1 चम्मच या 1.5 चम्मच मैंने बादाम का जो पेस्ट मैंने दूध के अंदर तैयार किया है वो मैंने अच्छी तरह लगाया। इसको मैंने इस तरह पैक किया। फिर मैं तवे पे थोड़ा सा तेल डालते हुए तवे पे इसको पकाती हूँ और नाश्ते में हम खाते हैं। बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। इंशाल्लाह कभी मैं बनाऊँगी फिर आपके साथ में शेयर करूँगी।
और ये आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कितना खूबसूरत मौसम हो गया है। आप यकीन नहीं करेंगे इतनी ज़बरदस्त रात को बारिश हो रही थी। और ये आप देखें सुबह भी मौसम अबर आलूद था, लेकिन ये अब मौसम साफ़ होने लगा है। और ये आप देख सकते हैं बड़ी प्यारी सी ये धूप निकली है और बादल कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और साथ साथ हमारे क्यारियों की जगह देखें, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा है आज। और ये यहाँ पे जी काम हो रहा है वॉशरूम के काम के साथ। यहाँ पे जी आप ये देख सकते हैं किचन का भी काम चल रहा है। तो इंशाल्लाह कुछ दिन में ये काम यहाँ पे जी कंप्लीट होगा। तो ये जी इन भाइयों को मैंने चाय दे दिया, नीचे से गाय मुझे आवाज़ें दे रही है। तो यहाँ पे मैं आई हूँ, शक्ल थोड़ा सा काटती हूँ, तो काट के ले जाके गाय को बड़ो बना के मैं देती हूँ। ये आप देख सकते हैं कुछ दिन पहले मैंने यहाँ पे लोबिया लगाई थी, अब ये निकलने भी लगी है। ये शायद ये देखें, ये आपको नज़र आएगा, ये निकलने लगी है। और इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, शायद ये थोड़ा मिट्टी से थोड़ा ऊपर ऊपर को मैंने लगाया था, तो ये बाहर निकली हुई थी यहाँ पे ऐसे। तो ये मैं दोबारा इसको ऐसे मैं नीचे मिट्टी में बंद करती हूँ। इसी तरह यहाँ पे भी एक है, ये देखें, तो इसको भी मैं बंद करती हूँ। तो इंशाअल्लाह कुछ दिन में निकल आएंगे। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये निकलने लगी है लोबिया, ये देखिए। ये बैकग्राउंड में आप परिंदों की आवाज़ें सुन सकते हैं। प्यारी सी धूप निकलते ही परिंदे भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं और ये सुरीली आवाज़ें निकाल रहे हैं। तो उस खुबानी की टहनी पे बैठी हुई है एक, इस परिंदे का मुझे नाम नहीं आ रहा है अभी, तो वहाँ पे बैठ के गा रही है।
बोशु 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 बोशु। और ये गाय अपने जी बूढ़ों का इंतज़ार करी है, ये देखें। और टाइम ऊपर नीचे थोड़ा हो जाता है तो ये बों बों करके मुझे बुलाती है। ये बातिश भाई मुर्गियों को और जो हमारी बुशोश है मैंने अंदर ही बिठाया है, क्योंकि आप देख सकते हैं हर जगह आपको गीली नज़र आएगी। कल मैं क्लिप निकालना चाह रही थी, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, लेकिन बाहर जाना भी मुमकिन नहीं हो रहा था। जो हमारे किचन की खिड़कियां हैं वहाँ से पानी अंदर को आ रहा था, तो हर जगह में पानी, मुझे पानी ही पानी नज़र आ रहा था। और दिल ही दिल में हम खुश भी हो रहे थे कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, क्योंकि सर्दियों में हम बड़ा परेशान थे। हम नहीं, पूरा गांव बड़ा परेशान था ये सोच के कि इस साल भी अच्छी खासी यहाँ पे बर्फ़बारी नहीं हुई। अब हमारी फसलों का क्या होगा, क्यारियों का, हमारे जो बाग है, ज़मीनों का क्या होगा। बड़े परेशान पूरे गांव के लोग थे। और अब हर एक बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं और अल्लाह का लाख लाख शुक्र कर रहे हैं, क्योंकि जब भी बर्फ़बारी नहीं होती है, कम पड़ती है हमारे यहाँ। इस बार फिर भी पड़ी, 2 बार अच्छी खासी पड़ी, लेकिन पिछले साल तो मुश्किल से एक बार बर्फ़बारी हुई थी, वो भी अच्छी तरह नहीं। तो जब भी बर्फ़बारी कम होती है तो फिर हमारे पहाड़ों पर बर्फ़ कम होता है। और जितनी भी ये ज़मीनें आपको आबाद नज़र आ रही हैं, टोटल ये जी पहाड़ों के पानी से, ये जितनी भी हमारी ये ज़मीनें हैं पहाड़ों के पानी से हम पहाड़ों का पानी हम इस्तेमाल करते हैं। गाय के बड़ो खाने तक यहाँ पे मैं इंतज़ार करती हूँ। बड़ो खाती है तो फिर दोबारा ये बाल्टी में ऊपर ले जाती हूँ, और बुशोश के लिए भी इसी तरह मैं बड़ो लेके आती हूँ। तो आवाज़ें मेरी जा रही हैं अंदर, तो इसलिए बुशोश भी अब आवाज़ें निकालने लगा है। और ये आप देख सकते हैं कितना सुकून वाला माहौल है हमारे बाग में। तो इस तरह के मुझे तकरीबन 99% मुझे कमेंट्स भी आते हैं कि अर्जुमंद आपकी जो जगह है, आपका जो व्लॉग है, क्योंकि मैं अपने व्लॉग में अपने जी बाग, क्यारियाँ, ये खूबसूरत पहाड़ तो दिखाती रहती हूँ, तो ये कमेंट्स मुझे आते हैं कि आपका व्लॉग देख के हमें सुकून मिलता है। तो मैं शायद हर व्लॉग में ये कहती हूँ, हम यहाँ पे बैठते हैं, हमारा उठना बैठना सब कुछ यहाँ पे है, फिर भी दिल नहीं बढ़ता है। इतना सुकून मिलता है, जितना भी काम करो, काम करने के बाद 5 मिनट भी इस तरह आप थोड़ी देर बैठो ना यहाँ पे, तो वो जो सुकून मिलता है ना, वो मैं आपको अल्फाज में नहीं बता सकती। तो थोड़ी देर मैंने यहाँ पे रेस्ट किया, गाय ने बड़ो खा लिया है, ऊपर जाती हूँ, बुशोशों के लिए भी लाती हूँ और इन भाइयों के लिए जी चाय भी बनाती हूँ। और मैं अभी खा रही थी जी जुरोटी। ये तकरीबन मैंने खाए हैं जी 10 जुरोटी खाए हैं, और ये अब 11, इसके साथ में अब 11 खा रही हूँ। जितना भी खाओ दिल नहीं बढ़ता है, इतना मज़ा आता है। दिन ब दिन थोड़ी बड़ी होती जा रही है, और कुछ टाइम के बाद आपको यहाँ पे मीठा मीठा खुबानी नज़र आएंगे।
फ्लफी। तो ये आप देख सकते हैं फुटपाथ पे पानी, ये भी बारिश का ही पानी है। फ्लफी के भी आज मज़े हो गए हैं, धूप पे बैठी हुई है यहाँ पे। वाला कम है, फर्ज वाला एक ठीक है, कार्टन वो ला। लेके आऊंगा, वो कोई एक कार्टन में कोई इशू नहीं। एक कार्टन अभी आपको कोई इनमें से टाइल जो है ना एक्स्ट्रा लग रहा है नहीं, तो एक्स्ट्रा बताओ। तो खैर ये तो यहाँ से इस तरफ जाना है, बस इधर से आके ना इधर अंदर जाएगा, ये इसका आउट होता है। वो उधर जाकर उधर जाएगा। बस इधर नहीं था ना, कि हम इस तरह का लाएंगे ये तो नहीं नहीं भाई, इधर लगेगा ना, नीचे लगेगा, वो मुझे पता है क्योंकि उधर नहीं लगेगा। मैंने इधर देखा। अल्हम्दुलिल्लाह गर्मा गर्म खाना यहाँ पे हो गया है तैयार, और रोटियाँ भी मैंने बना ली हैं, और राहिल के पापा भी स्कूल से पहुँच गए हैं। गर्मा गर्म खाना ले जाके इन भाइयों को दे के आती हूँ, मुझे खुद भी भूख लगी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, तो राहिल के पापा को निहारी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो जब भी मैं पूछती हूँ कि आप क्या खाने में आज मैं बनाऊँ, तो निहारी की फरमाइश सबसे पहले होती है, और घर में बनती भी निहारी ज़्यादा है। तो ये मैं ले जाके देती हूँ और राहिल के पापा भी खाएंगे। आरिस रोटियाँ नहीं खान हुआ, और ये जी गर्मा गर्म निहारी और रोटियां ले जाके इन भाइयों को दे के आती हूँ। Bismillahirrahmanirrahim. Yummy. टेस्ट लगी नहीं साचो। Asta niet test doen, hè? Maar zijn naar testboek kiki zerregne. और ये मैं और आरिस खाना खाने लगे हैं। रात को मैंने शाह की सब्ज़ी बनाई थी, बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी, जो आगे मैं खेत से लेकर आई थी, अम्मी लोगों के खेत से लेकर आई थी। और साथ में जी हम खा रहे हैं निहारी, लेकिन आरिस निहारी से ज़्यादा शाह खा रहा है, सब्ज़ी खाना पसंद कर रहा है, और साथ में दही ना आरिस। हाँ मामा, अंकल से गाय का सकते हैं ले ब्रांड पर ना थी नो। तो बस यहाँ पे मैं बैठ जाती हूँ, थोड़ा रेस्ट करती हूँ और ये नज़ारे करती हूँ, आंखों को ठंडक मिलती है ये रौनकें देख के। तो व्लॉग भी मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस नेक दुआ के साथ आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को शाद व आबाद रखे और ढेर सारे खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा ना ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफ़ा दे, और हर बे औलाद जोड़े को अल्लाह ताला नेक औलाद अता करे, आमीन। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।